Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good 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 morning, sir. Hello, good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको बेटा? Sir, sir. समझ आ में रहा आ है रहा है? सर। यस सर। पूरा तो नहीं आ सकता बेटा। अभी देखो क्या है बेटा, अभी आपने एक नया सब्जेक्ट लिया है बेटा, ध्यान रखना। 11th क्लास में आपने एक नया सब्जेक्ट चूज किया है। 9th 10th लेवल पे हम इस चीज को स्टडी करते हैं बेटा, लेकिन बहुत शॉर्ट लेवल पे। आप देखो आपके पास में साइंस की बुक आती है ना, उसमें ही केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, उसमें ही फिजिक्स के 4 चैप्टर, और उसमें ही आपका जूलॉजी बॉटनी बायो भी सिमट जाता है। तो तीनों सब्जेक्ट को मिला के केवल एक ही बुक में आपने स्टडी किया है। और आप देखो जैसे आप 11th में आए तो आपको फिजिक्स में अलग से 2 बुक मिल रही है, केमिस्ट्री में आपको पेपर मिल रहा है, और आपका बायो भी अलग हो गया। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चा मैथ्स पढ़ेगा। तो आप देखो बहुत कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा। इस सब्जेक्ट के किस तरह से हमें इसको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। टॉपिक्स भी नए होंगे, थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसको लर्न करने का मेथड, उसके नोट्स बनाने का तरीका बेटा, ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हम कैसे साइंस को मेंटेन करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा, अगर आपके शुरू के 10-15 क्लासेस में 50% एरिया भी कवर कर रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर उसमें 50% 60% एरिया भी आपको समझ में आ रहा है, तो ये मान के चलो कि आप उसको आसानी से कवर कर लेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा, वैसे वैसे आप टॉपिक्स को और ज्यादा अच्छे कवर करेंगे, उनके नोट्स बनाना भी आपको बेटर आने लगेगा। क्योंकि फिर क्या होता है साइंस में बेटा, एक बेसिक चीजें होती है, फिर बार बार उन्हीं का रिपीटेशन आता रहता है। ठीक है, और मेथड लगभग वही चलते रहते हैं। तो शुरू में आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो सब्जेक्ट ड्रॉप कर दें, आज सिस्टम में चला जाना चाहिए। बेटा इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लें आप, थोड़ा सा फाइट करें, मेहनत करें। ठीक है, टाइम जरूर लगता है बेटा, चाहे टॉप क्लास बच्चा हो चाहे मिड में बच्चा हो, हर स्टूडेंट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली आप इसको धीरे धीरे कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो जितना भी आपको कवर करें आप कवर करते रहें। और क्लास में बेटा आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट्स बात करें, माइक ऑन करके बोल दें बेटा। ऐसे कोई बात नहीं कि आप बोल नहीं सकते। कोई टॉपिक चल रहा है और आपको कहीं डाउट आया, लाइव क्लास का मीनिंग क्या होता है बेटा? लाइव क्लास का मीनिंग यही होता है कि जब क्लास चल रही है और आपको कोई डाउट रह गया है तो आप अपना माइक ऑन करके आप क्वेश्चन कर सकते बेटा मुझसे। ठीक है, ताकि आपके डाउट को सॉल्व किया जा सके। बाकी तो रिकॉर्डेड क्लासेज ही पढ़ी, लास्ट टाइम बना रखी हमने, वो भी आपको डाल सकते थे भाई। लास्ट टाइम पूरा 11th क्लास को हमने रिकॉर्डेड पढ़ा रखा है। आप मेहता स्कूल के चैनल पे जाएंगे तो वहां आपको पूरी क्लासेज मिल जाएगी बेटा। ठीक है, पर लाइव का मीनिंग ये होता है कि अगर हम कांटेक्ट में हैं, जब टॉपिक चल रहा है तो आप उसको लिसन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उसी समय अपने डाउट्स को लेकर बात कर सकते हो बेटा। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है ना आपको, तो आप अपना माइक ऑन करें और मेरे से बात करें। ठीक है, अब देखो बेटा कल हम सर। हाँ बेटा। सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? क्या बेटा? सर, आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? बेटा आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना बेटा, यस। उसका सेकंड चैप्टर चल रहा है बेटा। एनसीईआरटी बुक ले ली ना आपने? हाँ, यस। एनसीईआरटी बुक का सर। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर देखना आप। फर्स्ट चैप्टर तो उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, फर्स्ट चैप्टर में तो केवल डेफिनेशन दे रखी है कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, और ये सॉरी फिजिकल भौतिकी है। तो आप देखो वो हमें स्टडी नहीं करना, बेसिक फिजिक्स है वो पहले ही आप रीड कर चुके हैं। हमने डायरेक्टली किस चैप्टर पे आ रखे हैं? सेकंड चैप्टर पे। आप सेकंड चैप्टर खोलना बुक का बेटा, सेकंड चैप्टर देखोगे तो सर, उसमें आपको मिलेगा सारा। हाँ बेटा। सर, आप पहले पढ़ा दिए, वो क्लास से मैं कैसे लूँ? क्या बेटा? सर, आपने पहले पढ़ा दिए, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। आप मेरे आने से पहले आपने जो क्लास से पढ़ा दिए उनको मैं कैसे लूँ? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो आप? सर, मैं न्यू रिकॉर्डेड स्टूडेंट हूँ। क्लास कहाँ से देखे? अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास। तो बेटा सुनो, ऐसा करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो बेटा आप लाइव क्लास की रिकॉर्डेड मत देखो फिर आप। ठीक है, आप मैं अपना चैनल आपको बता दूंगा बेटा, है ना। मैं आपको अपना क्या करूंगा, अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हो ना बेटा,
ठीक है। मैं नहीं हूँ ज्वाइन उसमें। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने क्या है लास्ट टाइम इसके वीडियो बना रखे हैं पूरी क्लासेस के, बताइए जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, वो सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप चाहो ना देखना दोबारा, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरा खुद का पर्सनल चैनल है बेटा, तो मैंने खुद ने अपने चैनल पे ही वीडियो डाल रखे पूरे 11th क्लास के, तो वहां जाकर आप इन चैप्टर्स को दोबारा रीड कर सकते हो। मैं आज एक लिंक शेयर करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ। हाँ बेटा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं कर रखा बेटा आपको? तो आप मेरे नंबर नोट करो, मेरे मुझे व्हाट्सएप करना बेटा। जिस बच्चे के जो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है ना बेटा, वो आप पहले मेरे नंबर ऐड करो और फिर मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा बेटा। ऐड राइट डाउन करो बेटा, 94601 94601 44 707 94601 44 707। अब एक बात और बेटा, कि जैसे अभी लास्ट 2 से 3 डेज में लगभग 10 स्टूडेंट क्लास में बढ़ गए बेटा, तो बेटा ऐसे 10 स्टूडेंट, इनको भी क्लासेस में दिक्कत आ रही होगी, ऐसे बच्चे और जो बच्चे पहले जुड़े हुए हैं उनको कुछ डाउट रहे हुए हैं, कुछ क्लासेस उनकी छुट्टी हुई है, तो मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने चैनल का लिंक शेयर करूंगा, तो आप उसको क्लिक करना तो मेरा चैनल खुलेगा। ठीक है, आप उस चैनल पे जाके सारे वीडियो सर्च करते हैं, सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब वो चैनल आपको पूरा दिखेगा, सारे वीडियो आपको दिखेंगे। फिर आप 1 बाय 1 अपने वीडियो देखते हैं, उसमें 4 से 5 चैप्टर हमने डाल रखे, 11th क्लास के शुरू के 4 से 5 चैप्टर हैं जो डाल रखे हैं। वहां आप जाके अपने फर्स्ट चैप्टर को देखो, विमा और विमीय समीकरण, उसमें आप एक एक वीडियो रीड करते आए तो आपको अपने डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जो नए बच्चे हैं वो इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़े, कवर करें, तभी बेटा आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को आप रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां मैंने उसको पूरा समझा रखा है, सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, डाउट्स बता रखे हैं बेटा। जैसे अभी अपनी क्लास चल रही है ना बेटा, वैसे ही उस क्लासेस को वहां बना रखा है, तो आप वहां जाके क्लासेस को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा लॉस हो गया, जैसे कोई बच्चा आज ही ज्वाइन कर रहा है, किसी बच्चे ने 3 डेज पहले ज्वाइन किया, 5 डेज पहले ज्वाइन किया, तो कोई टेंशन नहीं बेटा, मैं आज आपको लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक पे आप जाओगे तो मेरा चैनल खुलेगा, उस पर सब्सक्राइब करें और चैनल के सारे वीडियो आपको डिस्प्ले होंगे और 1 बाय 1 आप देख लें, 1 बाय 1 आप सब लोग उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और बेटा, अगर आप देखो तो स्कॉलर ईआरपी पे भी सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, स्कॉलर ईआरपी पे भी मैं वीडियो डाल दूंगा अपने। स्कॉलर ईआरपी से सब बच्चे जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। सारे बच्चे सारे यस सर। तो फिर बेटा मेरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आज ही क्या करूंगा बेटा, सुनो आराम से सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आज ही 11th के सारी इस पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो मैंने पढ़ा है अभी तक, उसके सारे वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा इस पे, स्कॉलर ईआरपी पे। तो स्कॉलर ईआरपी पे जाके फिजिक्स में जाके चेक करना, आपको सारे वीडियो डेट वाइज मिल जाएंगे। ओके, आपको चैनल पे भी जाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जाने की जरूरत नहीं है, पर व्हाट्सएप ग्रुप से तो अपने आप को जोड़ लें बेटा। क्यों? क्योंकि उस पर अपन नोट्स उसी पे शेयर करते हैं, जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तो उसके नोट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आएंगे, ध्यान रखना बेटा। बाकी जो वीडियो है या मैसेज है या ऑनलाइन एग्जाम का शेड्यूल है बेटा, वो स्कॉलर ईआरपी से चलेगा। ठीक है, तो मैं आज ही स्कॉलर ईआरपी पे 11th क्लास के इस चैप्टर, लास्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया अब तक, उस पूरे चैप्टर के मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहां जाके आप इसको पढ़ना। सारे वीडियो एक साथ तो नहीं पढ़ पाओगे, करीबन आई थिंक 15+ वीडियो हैं, तो आप जब भी आपको टाइम मिले रेगुलरिटी में उनको देखें और पहले चैप्टर को क्लियर कर लें। और ऐसे बच्चे जो इनको रीड कर चुके हैं लेकिन कोई डाउट रह गया है तो वापस से आप देख लें। मैंने पहले बताया था कि नोट्स में जो मैंने नोट्स भेजे हैं बेटा, उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स कम कर रखी, जो मैंने आपको नोट्स भेजे ना बेटा, उसमें कुछ डाउट्स प्रॉब्लम्स कम है, तो आप जब वो वीडियो देखेंगे तो उन वीडियो को देखकर उनमें क्वेश्चन उठा लें, क्वेश्चन साथ साथ नोट्स ही बना लें इसको देखकर, तो ये काम आप ठीक है रिकॉर्डेड वीडियो से कर सकते हैं। चलो आप आज का टॉपिक तो शुरू करें। ठीक है बेटा, क्लास तो आवाज तो आ रही बेटा मेरी आप तक? जी सर। आवाज आ रही है मेरी आप तक? आ रही है सर। ओके ओके, तो क्लास शुरू करते हैं बेटा। और आप मेरे को ना व्हाट्सएप कर दे बेटा, जिसका नंबर ऐड नहीं है ना, वो सारे बच्चे मेरे को नंबर है ना व्हाट्सएप पे नंबर डाल दे मेरे को, मैं ऐड कर दूंगा बेटा। यस सर। ओके ठीक है सर। नंबर बताओ।
चलिए बेटा देखो, कल हमने योग और व्याकरण की त्रुटि आपको समझाई थी। क्या समझाया था सर? योग की त्रुटि हमने समझाई थी कि सर योगफल की त्रुटि कैसे निकालेंगे, योगफल की त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो सर योगफल त्रुटि तो आपने बता दिया था कि सर हमें ये पता है, जैसे कोई ए है सर, इस ए में त्रुटि कितनी है, डेल ए की। सर बी में त्रुटि कितनी है, डेल बी की। डेल बी। ठीक है, अब हमें किसमें निकालना है सर? इस ए और बी का योग निकालो। तो सर हमने निकाला जेड, क्या निकाला सर? ए प्लस बी। तो हमें ए में त्रुटि पता है, डेल ए की त्रुटि है, बी में त्रुटि पता है, डेल बी की। अब वो कह रहा है कि सर बताओ इनका जो योग निकालो, योग करो इनका, ए प्लस बी योग कर लिया, तो बताओ इसमें त्रुटि कितनी होगी। तो मैंने बताया था सर योगफल में तो निकाल लीजिए ना। सर इसमें कितनी त्रुटि है, डेल ए, इसमें कितनी है, डेल बी। तो सर जेड में या ए प्लस बी में कितने है सर? डेल ए प्लस डेल बी। कैसे निकालता सर? बताया था मैंने आप लोग। सर आपने बताया था इसको कि सर ए को त्रुटि के रूप में लिखो एक बार, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस माइनस डेल ए। बी त्रुटि में कैसे लिखोगे सर? बी प्लस माइनस डेल बी माइनस डेल बी। तो लिखोगे कि ए में त्रुटि कितनी है, डेल ए की, तो ये है ए प्लस माइनस डेल ए। या तो ए को हम डेल ए ज्यादा पढ़ेंगे या ए को डेल ए कम पढ़ेंगे। सर बी को प्लस माइनस डेल बी। तो सर अब हमने क्या लिखा इसको सर? जेड प्लस माइनस डेल जेड लिखा। क्या लिखा? जेड प्लस माइनस डेल जेड लिखा। तो ये डेल जेड कौन है सर? ये है सर जेड में त्रुटि। हमें क्या करना है सर? जेड में त्रुटि तो निकालनी है। तो सर ए में त्रुटि कितनी है, डेल ए। बी में त्रुटि कितनी है, डेल बी। तो सर जेड में त्रुटि कितनी सर? माना कितनी है, डेल जेड है। तो सर ये डेल जेड कैसे आएगी? तो देखो आपने ए को त्रुटि के, जेड को आपने त्रुटि के पदों में लिखा है क्या? तो आप ए को भी त्रुटि के पदों में लिखो, बी को भी आप त्रुटि के पदों में लिखो। तो लिखो सर ए को त्रुटि पदों कैसे लिखेंगे सर? ये लो एक, ये क्या लिखेंगे सर? ए प्लस माइनस डेल ए, फिर प्लस, फिर बी को भी क्या है, त्रुटि के पदों में लिखना है। तो क्या आएगा? तो ये आएगा बी प्लस माइनस डेल बी। ओके, ए को भी हमने त्रुटि के पदों में लिख लिया है और सर बी को भी हमने त्रुटि के पदों में लिख लिया। ओके, अब आप देखो सॉल्व करें तो कितना आएगा सर? जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वलेंट, ए और बी को साथ में ज्वाइन करें तो कितना आएगा? ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी को ज्वाइन करें तो ए प्लस बी आ गया। फिर क्या आएगा सर? प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। हो गया। पर आप बताओ सर ये जेड बराबर क्या है सर? ए प्लस बी है। जेड बराबर क्या है सर? ए प्लस बी है। तो देखो सर ये कौन है? ए प्लस बी, और ये कौन है? जेड। तो ये आपस में कैंसिल हो गए। क्यों? तो सर जेड का मान भी कितना? ए प्लस बी होता है। तो आप देखो क्या हमने डेल जेड का मान निकाल लिया है क्या? तो कितना आया सर? ये आया डेल ए प्लस माइनस, कितना आया सर? ये आया प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। तो ये लो, ये आ गई जेड में त्रुटि, और जेड में त्रुटि कितनी है? डेल जेड। तो जेड कौन है एक्चुअल में? ए प्लस बी, मतलब ए और बी के योग है जेड, ए प्लस बी का योग है। तो योग में त्रुटि कितनी आई? डेल जेड की। तो कहने का मतलब देखो ये तो मैथमेटिकल करते हैं, बाकी मीनिंग तो बहुत सिंपल है कि सर ए में त्रुटि कितनी लिखी है? डेल ए की, और बी में त्रुटि कितनी है? डेल बी की। तो सर बताओ ए प्लस बी अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इनकी त्रुटियों, तो इन जोड़ने के बाद त्रुटि कितनी आएगी? तो कुछ नहीं सर, अगर आप इनको जोड़ रहे हो तो त्रुटि निकालनी जोड़ की, तो सर इनकी त्रुटियों को जोड़ दो। कुल मिला के ए में त्रुटि कितनी है? डेल ए। बी में कितनी है? डेल बी। तो सर ए प्लस बी में कितनी आएगी सर? कुछ नहीं, डेल ए प्लस डेल बी। ए की त्रुटि पता है, बी की त्रुटि पता है, तो सर ए प्लस बी में कितनी है? कुछ नहीं सर, त्रुटियों को जोड़ दो, डेल ए प्लस डेल बी, डेल ए प्लस डेल बी। तो इस तरह से हम जेड इसके योगफल की त्रुटि निकाल सकते हैं। सर ऐसे ही वैकलन की त्रुटि निकालो, तो सर वैकलन में क्या होगा सर? कुछ नहीं, आपको सर घटाना है। जेड बराबर क्या आएगा? ए माइनस बी। जेड बराबर कितना आएगा? ए माइनस बी। ए पता है, हाँ सर। कितनी त्रुटि है? डेल ए की। बी में त्रुटि कितनी है? डेल बी की। अब क्या करना है सर? एक बार हमने जोड़ा था और योग में त्रुटि निकाली, कुछ नहीं सर। ए में कितनी है? डेल ए, बी में कितनी है? डेल बी। तो सर ए प्लस बी में कितनी आएगी सर? कुछ नहीं, डेल ए प्लस डेल बी। जोड़ दो, आ जाएगा आंसर। अब सर घटाने के बाद कितनी आएगी? कुछ नहीं सर, वापस जेड में त्रुटि निकालो, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड, इसको त्रुटि के पदों में लिखो। तो सर जब जेड त्रुटि के पदों में तो सर ए भी त्रुटि के पदों में और सर बी भी त्रुटि के पदों में आएगा। तो सर यह लिखेंगे सर ए प्लस माइनस डेल ए माइनस, सर ये क्या आएगा सर? बी प्लस माइनस डेल बी। ओके,
ए प्लस माइनस डेल ए, और सर ये क्या है सर बी प्लस माइनस डेल बी। अब आप देखिए क्या है सर, इसमें इस ए और बी को एडजस्ट कर दो, जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर क्या आएगा सर ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी हो गया। फिर सर प्लस माइनस डेल ए, फिर सर माइनस अंदर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल बी। ओके, पर आप देखो ये कौन है सर a माइनस बी, और सर ये कौन है z, तो देखो इस z से a माइनस बी कैंसिल हुआ क्योंकि z बराबर क्या है a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी से z के तो प्लस माइनस डेल z कितना आया सर, ये आया प्लस माइनस डेल a और सर माइनस प्लस डेल b। तो ये लो हमने निकाल भी लिया। क्या निकाला सर, सर वैकलन की त्रुटि निकाली। तो ये दो हमने कल भी बता दी थी आपको कि सर a में त्रुटि पता है डेल a की, बी में त्रुटि है डेल बी, तो सर बताओ योगफल में त्रुटि कितनी आएगी, योगफल में त्रुटि कितनी आएगी, तो बस कुछ नहीं सर दोनों की त्रुटियां जोड़ दो, डेल ए प्लस डेल बी, योगफल की त्रुटि आ गई। सर a माइनस बी में कितनी है, कुछ नहीं सर डेल ए से डेल बी घटा दो, तो सर क्या आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा सर ये वैकलन की त्रुटि आ जाएगी। तो क्या योगफल और वैकलन की त्रुटि समझ में आ गई है क्या। अब हम कर रहे हैं बेटा गुणनफल की त्रुटि, किसकी कर रहे हैं बेटा, अब सर गुणनफल की त्रुटि करिए, तो गुणनफल की त्रुटि देखो क्या होगी सर। हाँ बेटा, सर व्याकलन की त्रुटि एक बार दोबारा समझाओ। क्या बेटा, व्याकलन वाली त्रुटि। वैकलन वाली, यस सर। देखो बेटा क्या है, वापस से वही है बेटा, ए में त्रुटि कितनी है डेल ए, बी में त्रुटि कितनी है डेल बी। अब इनका वैकलन करो, तो ये लो सर कर दिया a माइनस बी, इसको हमने क्या लिखा z लिख सकते हैं सर। तो कुल मिला के a माइनस बी में त्रुटि कितनी होगी, तो कुछ नहीं सर डेल ए माइनस डेल बी, डेल ए माइनस डेल बी। जैसे इसमें कितनी थी डेल ए, इसमें कितनी है डेल बी, तो सर a प्लस में कितनी सर कुछ नहीं है, a और b को जोड़ा है क्या, तो इनकी त्रुटियों को जोड़ दो, इस a प्लस में त्रुटि आ जाएगी। ऐसे ही सर यहाँ a में त्रुटि कितनी है डेल ए, b में त्रुटि कितनी है डेल बी, तो सर a और b इसके वैकलन में त्रुटि कितनी होगी, तो a से b घटाया है ना, तो डेल a से डेल b घटा लो, डेल a से डेल b घटा दो, तो सर ये आपकी क्या हो जाएगी वैकलन की त्रुटि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, वैकलन की त्रुटि हो जाएगी। तो बताओ अब कैसे लिखेंगे सर, त्रुटि निकालो सर, ये लिखेंगे प्लस जेड प्लस डेल जेड, त्रुटि के पदों में लिखना पड़ेगा। माना जेड में त्रुटि कितनी है डेल जेड, तो डेल जेड निकालना है। तो अब a में त्रुटि कितनी है सर डेल ए, तो a प्लस माइनस डेल ए, फिर माइनस लगा दो, फिर b में त्रुटि कितनी है तो b प्लस माइनस डेल बी हो गया। तो सर a में त्रुटि डेल ए, b में त्रुटि डेल बी, तो अब सर z में कितनी है डेल जेड, तो डेल जेड का मान निकालना है। कुछ नहीं किया सर a और b को साथ में लिख दो, तो लिखो तो कितना आएगा a प्लस माइनस डेल जेड बराबर कितना आएगा, देखो ये कौन है a, ये कौन है b, तो माइनस को अंदर लेकर आओ, ये b किसका होगा माइनस का, और ये प्लस माइनस है, माइनस अंदर आएगा तो क्या होगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी और प्लस माइनस डेल ए, और ये माइनस अंदर आएगा तो क्या होगा माइनस प्लस डेल बी। तो ये a माइनस बी किससे कैंसिल होगा z से, तो देखो प्लस माइनस डेल जेड कितना आएगा, तो ये आएगा प्लस माइनस डेल ए और सर माइनस प्लस डेल बी हो गया। तो सर ये है वैकलन की त्रुटि। और अगर अपने शब्दों में बोलूं तो बहुत सिंपल है, a में त्रुटि कितनी है डेल ए, b में कितनी है डेल बी, तो इनके डिफरेंस में कितनी आएगी सर, इसमें क्या निकाला डिफरेंस, तो त्रुटियों क्या निकालो डिफरेंस, तो वो डिफरेंस की त्रुटि हो जाएगी। ऐसे ही a में त्रुटि कितनी है डेल ए, b में कितनी है डेल बी, तो सर बताओ योग में त्रुटि कितनी होगी, तो a और b को जोड़ रहे हो क्या, तो इनकी त्रुटियों को जोड़ दो, वो योगफल की त्रुटि होगी, त्रुटियों घटा दो तो वैकलन की त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है, ये तो अपन थ्योरेटिकल करते हैं, बाकी मैथमेटिकल तो बहुत आसान है। सर a में त्रुटि निकालो, b में त्रुटि निकालो, दोनों को जोड़ दो वो योग की त्रुटि, a में त्रुटि निकालो डेल ए, b में निकालो डेल बी, घटा दो वो वैकलन की त्रुटि। तो ये तो मैथमेटिक्स तो आसान है बेटा, ये तो अपन इसको थ्योरेटिकल देख रहे हैं, थ्योरेटिकल सूत्र क्या होगा। अब ऐसे ही क्या कर रहे हैं बेटा, अब आप गुणनफल की त्रुटि निकालिए। किसकी त्रुटि निकालेंगे बेटा, सर गुणनफल की त्रुटि निकालेंगे। चलिए किसकी बात कर रहे हैं, सर गुणनफल की त्रुटि निकालेंगे हम लोग। तो देखो निकालो बेटा गुणनफल की त्रुटि।
सर गुणनफल की त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है सर, ए में त्रुटि कितनी है? डेल ए। बी में त्रुटि कितनी है? डेल बी। तो सर हमें किसमें निकालनी है? जेड। किसमें सर? ए इंटू बी। किसमें निकालनी है सर? गुणनफल की त्रुटि निकालनी है। सर किसकी त्रुटि निकालनी बेटा? गुणनफल की त्रुटि निकालनी है, ए क्रॉस बी की त्रुटि निकालनी। सर कैसे निकालें सर? आप पता है, त्रुटि के बदले में लिख दो सर। जेड में त्रुटि कितनी होगी? डेल जेड। ए में कितनी है? डेल ए। बी में कितनी है? डेल बी। तो करिए। निकालिए बेटा। कैसे निकालेंगे सर? बता दिया भी आपने, लिखने का तरीका होता है सर, ये तो आप लिखिए। कैसे लिखेंगे सर? ये लो सर, जेड में त्रुटि कितनी है? डेल जेड। तो लिखेंगे सर जेड प्लस माइनस डेल जेड। हो गया इक्विवेलेंट। अब सर जेड में त्रुटि कितनी है? डेल जेड। तो ए में कितनी है? डेल ए। बी में कितनी है? डेल बी। तो ए को लिखो सर, कैसे लिखोगे सर? ये लिखेंगे हम ए प्लस माइनस डेल ए। हो गया। फिर इनटू में कौन आएगा सर? ये आएगा बी प्लस माइनस डेल बी। ये लीजिए, ए को क्या लिखा सर? ए को लिख दिया ए प्लस माइनस डेल ए, और सर बी को हमने क्या लिखा सर? बी प्लस माइनस डेल बी। लिख लिया। अब हमें डेल जेड को कैलकुलेट करना है। डेल जेड के लिए सॉल्व करें तो सर पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। जैसे हमने पहले योग किया, डिफरेंस किया, तो अब क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा सर? ये तो वही है जेड प्लस माइनस डेल जेड। अब मल्टीप्लाई करें सर, क्या आएगा? तो सबसे पहले एक बी से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? ए बी। फिर ए मल्टीप्लाई होगा किससे? डेल बी से। तो कितना होगा? प्लस माइनस ए डेल बी। ठीक है। फिर किसको पकड़ेंगे? डेल ए को। डेल ए किससे? मतलब बी से। तो प्लस माइनस बी डेल ए, और लास्ट में क्या आएगा सर? प्लस माइनस डेल ए और प्लस इंटू प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में होंगे बेटा। प्लस माइनस क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, और क्या होगा सर? प्लस माइनस डेल ए इंटू में क्या आएगा? प्लस माइनस डेल बी। उसने क्या मल्टीप्लाई किया सर? पहले ए को पकड़ा, ए को किससे मल्टीप्लाई किया? बी से। ए इंटू बी। फिर ए किससे? डेल बी से। सर ए इंटू डेल बी। फिर डेल ए इंटू बी, तो बी इंटू डेल ए। फिर सर डेल ए इंटू डेल बी, सर डेल ए इंटू डेल बी। उसने क्या मल्टीप्लाई किया। पर बताओ ये कौन है सर? ए बी है सर। ये कौन है सर? जेड है। तो जेड बराबर कितना है? ए बी है। तो सर ये जेड से ए बी कैंसिल हो जाएगा। इस जेड से ए बी कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? तो अब किसका मान निकल के आ गया सर? डेल जेड का मान निकल के आ गया। बस यही करना है। तो बताइए प्लस माइनस डेल जेड कितना आया हमारे पास में? सर ये हमारे पास प्लस माइनस डेल जेड आ गया। कितना आया सर? एक तो आया प्लस माइनस ए डेल बी, प्लस माइनस ए डेल बी। फिर दूसरा कौन है सर? प्लस माइनस बी डेल ए है, और लास्ट में कौन है? प्लस सर प्लस माइनस डेल ए इंटू प्लस माइनस डेल बी। ओके, ये हमने, कोई दिक्कत बताइए? ए में त्रुटि कितनी है? डेल ए। बी में कितनी त्रुटि है? डेल बी। अब आप देखो सर, जेड को क्या करना है सर? मल्टीप्लाई करना है सर। ए क्रॉस बी करके निकालो, ए क्रॉस बी करके निकालिए। तो सर ए क्रॉस बी कर लिया। अब जेड में त्रुटि कितनी है? डेल जेड। तो उसको त्रुटि के पदों में लिखना है। जेड को डेल जेड के पदों में, ए को डेल ए के पदों में, बी को डेल बी के पदों में। ठीक है, तो त्रुटि के टर्म में लिया हो, सिंपल। फिर सर कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 स्टेप आएंगे। पर जेड से ए बी कैंसिल हो गया, और किसका मान निकला? डेल जेड का। आंसर भी आ गया। अब थोड़ा इसको, आंसर यही है पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सर दोनों ओर जेड का डिवाइड कर दो, दोनों ओर जेड का भाग देना है, दोनों ओर जेड का भाग देना। पर उसके पहले एक छोटा सा काम और कर लो। क्या सर? ये डेल ए कौन है? ए में त्रुटि। सर ये डेल बी कौन है? सर बी में त्रुटि। बी में त्रुटि। त्रुटि बहुत अल्पतम होती है, ऐसे नहीं त्रुटि बहुत ज्यादा होती है। त्रुटि का मान बहुत ज्यादा अल्पतम होता है, बहुत ज्यादा अल्प त्रुटि होती है, इसलिए डेल ए का मान बहुत छोटा है, डेल बी भी बहुत छोटा है, और दो छोटी राशियों का गुणनफल और भी छोटा हो जाता है। तो कुल मिलाके ये स्टेप बहुत छोटा है, तो इसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, इसको 0 मान लेंगे। दो अल्पतम राशियों का गुणनफल और भी अल्पतम होता है, और भी छोटा होता है। तो सर डेल ए बहुत छोटा है, डेल बी भी बहुत छोटा है, सर इनका जो गुणनफल होगा सर वो और भी छोटा होगा। तो सर क्या हो जाएगा सर? इसको
बहुत अल्पतम मान है, इसको इसलिए नगण्य मानकर छोड़ देंगे, इसको 0 मान लेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आएगा, तो प्लस माइनस डेल जेड बराबर प्लस माइनस ए डेल बी प्लस माइनस बी डेल ए हो गया। तो ये लो हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर रखा है बुक में, उसने क्या कर रखा है, सर समीकरण 1 आ गया, सपोज करो आपके पास समीकरण 1 आ गया आपको, वो कहना चाहता है कि सर समीकरण 1 के दोनों ओर जेड का भाग करो। एक क्लास में छोटा सा काम और करवा रहा है कि सर समीकरण 1 के दोनों ओर जेड का भाग करी। तो अगर मैं इसमें जेड का भाग करूंगा बेटा क्लास को वापस ज्वाइन करेंगे, ध्यान रखना अभी वापस से क्लास को ज्वाइन करेंगे, अभी 10 मिनट बाकी है, तो आप भी क्लास को वापस ज्वाइन कर लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। मैं वापस कनेक्ट करूंगा तो आप भी कनेक्ट ही रहेंगे। ओके नाउ, तो मैंने क्या कहा सर, हमें इसमें जेड में डिवाइड करना है, हमें इसमें क्या करना है, जेड में डिवाइड करना। करिए दोनों जेड में डिवाइड करो, क्या आएगा सर, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर क्या आएगा, फिर ये आएगा प्लस माइनस ए डेल बी अपॉन जेड, फिर ये प्लस माइनस बी डेल ए अपॉन जेड। क्या यही है क्या, दोनों जेड का भाग कर दिया। पर बताओ ये जेड कौन है सर, ए बी है। एक्चुअल में जेड का मान कितना है सर, ये रहा ए बी, ए इंटू बी। तो यहाँ जेड क्या लिखो, ए बी, और यहाँ जेड क्या लिखो, ए बी। तो बोलो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस ए डेल बी अपॉन ए बी और प्लस माइनस बी डेल ए अपॉन कौन है, ए बी। यही है क्या। तो बताओ यहाँ कौन हुआ सर, ए से ए कैंसिल हुआ, सर यहाँ बी से बी कैंसिल हुआ, तो हमारे पास कितना है सर, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर क्या है, प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। तो ये लो हमने ये गुणनफल की त्रुटि निकाल भी ली। ये है गुणनफल की त्रुटि, इस सूत्र पे काम करना। वैसे देखो ये भी निकल गई।